इमेजिन अगर तुम्हें एक ऐसी जगह मिले जहां तुम अपनी रियल आइडेंटिटी छोड़ दो, नाम भी नहीं बताओ एंड जस्ट बी व्हाट योर हार्ट एवर ड्रीम्ड ऑफ, तो क्या तुम वहां जाओगे? तमाशा में कॉर्सिका सिर्फ एक एक्सोटिक हॉलिडे स्पॉट नहीं है। कॉर्सिका वेद के अंदर छुपी हुई एक ऐसी दुनिया है जो बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द रियल मेटाफर बिहाइंड कॉर्सिका और ये वेद की स्टोरी में इतना क्रूशियल क्यों है। नंबर 1, अ प्लेस ऑफ एस्केप। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्सिका एक एस्केप का सिंबल है। जब वेद और तारा एक डील करते हैं, जो कॉर्सिका में होगा वो कॉर्सिका में ही रहेगा। मतलब नो रियल नेम्स, नो रियल लाइफ बैगेज, सिर्फ फन, फैंटेसी और रोल प्ले। ये जगह उन दोनों के लिए एक टेम्परेरी बबल बन जाता है जहां वो अपने रियल वर्ल्ड के रूल्स भूल जाते हैं। कॉर्सिका का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो वेद और तारा को उनके रूटीन से दूर ले जाती है, जहां वो सोशल मास्क उतारकर अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट, डुअलिटी ऑफ वेद्स कैरेक्टर। कॉर्सिका में वेद का ट्रू फॉर्म सामने आता है। वो स्पॉन्टेनियस है, क्रिएटिव है, फनी है, फुल ऑफ स्टोरीज। लेकिन जब वो वापस दिल्ली जाता है, वो एक मैकेनिकल रोबोटिक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाता है। ये डुअलिटी वेद के कैरेक्टर का कोर कन्फ्लिक्ट है, अंदर का स्टोरी टेलर वर्सेस बाहर की दुनिया का ओबीडिएंट वर्कर। कॉर्सिका में वेद को वो फ्रीडम मिलती है जो उसकी डेली लाइफ में मिसिंग है। नेक्स्ट, अनलिशिंग द इनर स्टोरी टेलर। वेद कॉर्सिका में सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं, वो एक परफॉर्मर है, एक स्टोरी टेलर है। हर मोमेंट को वो एक स्टोरी बना देता है, चाहे वो रोड साइड मैकेनिक की स्टोरी हो या डॉन का ड्रामा। ये स्टोरी टेलिंग वेद की रियल आइडेंटिटी है जो बाहर की दुनिया में दब गई है। कॉर्सिका उसके लिए एक स्टेज है जहां वो बिना डर के अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ लॉस्ट आइडेंटिटी। कॉर्सिका सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक मेटाफर है उस आइडेंटिटी का जो वेद ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए छोड़ दी। तारा को जो वेद पसंद है वो कॉर्सिका वाला वेद है, जो एडवेंचरस है, अलाइव है। और जब तारा दिल्ली में वेद से दोबारा मिलती है, उसे रियलाइज होता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसे उसने कॉर्सिका में चाहा था। कॉर्सिका का वेद और दिल्ली का वेद दोनों अलग अलग इंसान है, विच शोज द सिंबल ऑफ लॉस्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट, कैटलिस्ट फॉर ताराज रियलाइजेशन। तारा के लिए कॉर्सिका एक बेंचमार्क बन जाता है ऑफ ऑथेंटिसिटी। वो समझ जाती है कि वेद का कॉर्पोरेट पर्सोना एक मास्क है और ये रियलाइजेशन ही वेद को सेल्फ कन्फ्रंटेशन की तरफ धकेलती है। मतलब तारा का डिसअपॉइंटमेंट वेद को खुद पर सवाल उठाने पे मजबूर करता है कि मैं कौन हूँ, जो ऑफिस में हूँ या जो कॉर्सिका में था। नेक्स्ट, वेद जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कॉर्सिका वेद के लिए सिर्फ एक वेकेशन स्पॉट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्पेस है। पहली बार वहाँ उसे अपनी इनर फ्रीडम का टेस्ट मिलता है। वो पहली बार फील करता है कि लाइफ सिर्फ एक स्क्रिप्टेड रूटीन नहीं होनी चाहिए, और यही बेसिस बन जाता है उसके लेटर रिवेलियन का, जब वो अपनी रियल पैशन, अपनी रियल स्टोरी को जीना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स। कॉर्सिका में दोनों डिसाइड करते हैं, नो रियल नेम्स, नो रियल लाइफ टॉक्स। ये एक प्योर इंटरेक्शन है, बिना किसी सोशल रूल के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये दुनिया वेद के लिए एक उटोपिया है जो उससे दिखाता है कि रियलिटी में बिना स्क्रिप्ट के जीना क्या होता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेकेशन एंड रूटीन लाइफ। कॉर्सिका हाईलाइट करता है कि कैसे लोग अपनी डेली लाइफ में मास्क पहनते हैं, ऑफिस मास्क, फैमिली मास्क, सोसाइटी मास्क, लेकिन जब हम रूटीन से बाहर जाते हैं किसी फैंटेसी स्पेस में, तो हम अपना ट्रू फॉर्म दिखाते हैं। वेद कॉर्सिका में अलाइव है, लेकिन दिल्ली में वो बस एक पपेट है हु इज डांसिंग ऑन अदर्स एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट, ब्रेकिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ। जब वेद दिल्ली में होता है, उसके अंदर एक कॉर्पोरेट ऑब्सेशन दिखता है, स्क्रिप्ट फॉलो करना, जो सोसाइटी चाहती है वो करना। लेकिन कॉर्सिका में वो स्क्रिप्ट फ्री है, वहाँ सब अनस्क्रिप्टेड है, एडवेंचरस है, स्पॉन्टेनियस है, और ये अनस्क्रिप्टेड वर्ल्ड वेद के अंदर की सप्रेस्ड एनर्जी को अनलॉक करता है। लास्ट, कॉर्सिका एज वेद्स इनर वर्ल्ड। सबसे बड़ा मेटाफर ये है, कॉर्सिका फाइनली एक लोकेशन नहीं रह जाता, वो वेद के अंदर एक इनर वर्ल्ड बन जाता है। जब वेद अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर स्टोरी टेलिंग चूज करता है, वो कॉर्सिका को रिक्लेम करता है, अपने अंदर की क्रिएटिव दुनिया को एक्सेप्ट करता है। कॉर्सिका उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, नॉट फिजिकली बट मेंटली। सो इन सब चीजों से हमें ये देखने को मिलता है, कॉर्सिका तमाशा में सिर्फ एक रोमांटिक हॉलिडे स्पॉट नहीं है, ये वेद की हिडन डिजायर का मिरर है। ये एक स्टेज है जहां उसका ट्रू फॉर्म सामने आता है, और एक ट्रिगर है जो उसे अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। कॉर्सिका के बिना शायद वेद अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। एंड विद that is it for the video, guys. What do you think about all this? Please comment down below, and if you like this video, please hit that like button and please subscribe to the channel for more upcoming similar videos where we gonna talk about more hidden metaphors in other popular movies. See you in the next one.